सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सदगुरु संत बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधु सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडवत प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वे वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। पेश सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे सहस 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सदगुरुदेव की जय। अग्नि भाई लाइटिंग ठीक नहीं है ही नहीं। पुण्यात्माओं, जो परसों अमेरिका ने बॉम्बिंग करी ईरान पे और जो परमाणु उस पे यानी कि उनका था जो उन्होंने रिपोर्ट करा है, वो नहीं वैसे यहाँ पे इसको आप क्लियर कर रहे हो, वैसे भी वहां पे नहीं है लाइटिंग, आप इसे क्लियर कर रहे हो। सिर्फ लाइटिंग, वहां लाइटिंग की प्रॉब्लम बोल रहा है दास, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है। आज वैसी लाइटिंग नहीं है वहां पे, बार बार कोई सेटिंग में गड़बड़ हुई है। तो पुण्यात्माओं, जो अमेरिका क्लेम कर रहा है कि वो यानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाह रहा था इसके ईरान के, ये सिर्फ ये बात नहीं है, जबकि वहां की जो उपराष्ट्रपति हैं, नहीं उपराष्ट्रपति नहीं, जो वहां के इंटेलिजेंस हेड हैं, तुलसी गाबार्ड शायद करके हैं, तुलसी गाबार्ड करके है ना,
तुलसी करके कोई है, वो कॉन्फ्लिक्ट है। वो कह रहे थे कि ये वेपन डेवलप नहीं कर सकते हैं, यानी वेपन का नहीं कर रहे हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं यानी। तो और इन्होंने करी है बॉम्बिंग। तो ये आप नॉर्मल बॉम्बिंग नहीं समझे आप, इसे क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत तेजी से ये अब पृथ्वी सेटल होने जा रही है परमात्मा अनुसार। तो कर्मफल सबको सबका मिलना है। ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने ही सबसे ज्यादा आक्रमण करे हैं, सबसे ज्यादा अपने आप को धार्मिक और बहुत अच्छे समझने का भूल प्रयास रहा है इनका। वैसे तो सबका ही है, ज्यूस भी अपने आप को यही कहते हैं, ज्यूस भी अपने आप को यही कहते हैं, क्लेम करते हैं कि जी कि क्या कहते हैं, हम ही हैं परमात्मा के बच्चे और बाकी सब तो है। वो तो वक्त दिखला देगा, ज्यूस को भी दिखला देगा, क्रिश्चियनिटी को भी दिखला देगा और इस्लाम को भी दिखला देगा, हिंदुइज्म को भी दिखलाएगा कि कौन सही राह पे भक्ति कर रहा है। ये चारों की बात हो रही है, ज्यूस, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, सिख, सबकी बात हो रही है यहाँ पे। या और भी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं मत हैं, शिंटो करके है कोई जापान में, एवं मत हैं अन्य पता नहीं छोटे छोटे तो कितने हैं। ये बड़ी आबादियों की बात हो रही है आपको। या जो नास्तिक भी अपने आप को समझते हैं, तो परमात्मा बुलवाए थे कि जैसे ही ये दक्षिणायन शुरू होगा वैसे ही यानी पृथ्वी का माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। लाइटनिंग आज वैसी नहीं है, अभी तक भी नहीं है, दिल्ली से डिफरेंट है, डार्कर साइड है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन लगाते थे, यहाँ पे नहीं लगाए हुए हो? यहाँ पे भी लगाते थे ना? हाँ, उसे आप लोगों को मालूम पड़ता रहता बड़ी आसानी से। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि ये वक्त आ चुका है, ये क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम होना ही होना था। और अभी तो अब नेक्स्ट स्टेप है, अफगानिस्तान पे हमला होगा और ये बढ़ता चला जाएगा, ये क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम जो अभी सारी दुनिया में कहा जा रहा है। सब अपने आपको कहते हैं ना, हम बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे हैं। अभी हिंदू को भी बड़ा घमंड अपने आप को सनातनी से करके जोड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी को भी वहां पे ठीक है, अच्छा चलो अच्छी बात है, यहाँ पे दिक्कत है, चलो वो यहाँ की कोई बात नहीं, यहाँ का कोई बात नहीं, वहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो पुण्यात्माओं, तो धर्म के नाम पे ही अब रोला है हमारे परमात्मा जो दया करके पृथ्वी पे कि भाई एक से जो अनेक हुए हैं, अनेक से एक करने के लिए परमात्मा दया कर रहे थे। नफरतें मिटाना, सही भक्ति विधि देना, पूर्ण परमात्मा से परिचित कराना, ज्ञान देना, समाधान देना। पर चूंकि साहब के साथ महाकाल के अंश आते हैं, तो इस वजह से उन ज्ञान को छुपाना था, अपने तत्वदर्शी संतों को और कुछ थ्योरी प्रैक्टिकल को प्रूफ करना था। क्योंकि यहाँ पे जीव राक्षस, जैसे ये शैतान का लोग कहा जाता है, इसे क्रिश्चियनिटी भी मानती है, इसे इस्लाम भी मानता है, इसे हिंदुइज्म में उतना ज्यादा नहीं है कि ये शैतान का लोग है, पर राक्षस है, राक्षस स्वभाव है, ये हिंदुइज्म भी मानता है। और ये शैतान का ही लोग है, ये नहीं मानता, जितना क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज्यूस, इन सबको मालूम है। तो हमारे साहब जो दया कर रहे थे पृथ्वी पे, वो इस प्रेम और ज्ञान के मार्ग को फैलाने के लिए, जो थ्योरी प्रैक्टिकल के लिए सदगुरुदेव जी ने आके अपने साथ क्यों छुपाया अपने अंश को, क्योंकि जो महाकाल के अंश आए थे उनकी रीलें बन जाने दो। और वो भी कितना, वो तो चोर होते, महाकाल के अंश, तो महाकाल के अंश चोर होते, और वो तो फिर
क्या कहते हैं अपनी चलाते, क्योंकि यहाँ पे राक्षस स्वभाव आप सब लोगों का है। पृथ्वी पे जितने भी ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी आप सबका है, अपने आप को अच्छाई की फीत तब तक लगी हुई है आप पे जब तक आपके पुण्य चल रहे हैं। अब वो पुण्य खत्म हो रहे हैं पृथ्वी पे बड़ी तेजी से, इसी का इंतजार करा जा रहा था। और तब तक थ्योरी प्रैक्टिकल के लिए अपने संत को निमित्त बनाना था, क्योंकि प्रोसेस होता है जीव को धीरे धीरे होश में लाने का। आप में इतना राक्षस स्वभाव से आप प्रभावित होते हो कि जिन्हें थ्योरी प्रैक्टिकल कराया जा रहा होता है, वो सतगुरुदेव जी के साथ रहते। उन्होंने क्या करा, बरवाला कांड, करौता कांड, सारा सिस्टम टेक ओवर। और जो अभी वर्तमान में जो दास के साथ भी रहते हैं, ये अब धीरे धीरे होश में आ रहे हैं इतने लंबे ट्रीटमेंट के बाद। अब इनमें से भी अगले कुछ दिनों में मालूम पड़ जाएगा कि जिसने जैसी भक्ति संग्रहित करी हुई है उतने में वही होगा। भाई ये कविता नहीं है आज यहाँ पे, सारे ही होने चाहिए यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कोई नहीं हो कोई, तो संदेशा सबको चला जाए। हाँ, नौकरी महाकाल की किसी को नहीं करने दी जाएगी यहाँ पे। हाँ, सब सारा सिस्टम टाइट होगा, तो पुण्यात्माओं और दास डिस्टरबेंस ना हो। और इस वजह से हाँ, तो पुण्यात्माओं इनको अब होश में धीरे धीरे आ पा रहे होते हैं, क्योंकि ईमानदारी की कमी होती है ना राक्षस स्वभाव में। राक्षस स्वभाव पहले भी फोकड़चंद था। सृष्टि रचना तो जो दंत कथा कही जा रही है बाहर, अपने आप को अपना वैज्ञानिकता बड़ी झाड़ी जा रही है कि वैज्ञानिकता तो दिखवाएंगे परमात्मा कि विज्ञान क्या इस पृथ्वी पे है, क्या यहाँ का मनुष्य जानता है, और किसे विज्ञान कह रहे, वो विज्ञान दिया किसने? अरे परमात्मा ने बुद्धि दे दी। 4 युगों में बुद्धि कहां गई थी तुम्हारी? सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग में अभी हमारे साहब ने जो दया करी, इससे पहले कहां चली गई थी बुद्धि? ये आज जो बुद्धिमान बन रहे हैं, अमेरिकन, चाइनीज, ये यूरोपियन, ये थे क्या? ये अभी कुछ साल पहले थे क्या? अमेरिकन को रेड इंडियंस कहा जाता था। रेड इंडियंस तो ये वो बनाए कि यानी कि एक आदिवासी टाइप लोग, सपेरों का देश, और इस देश को तो ऐसे ये अहंकारी अभिमानी लोग, यूरोपियन, अमेरिकन, ये गल्फ वाले अभी ताजा ताजा रईस बने हैं तेल के बेस पे। ये कबीले वाले भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री और बड़ी है की दृष्टि से देखते, अपने आप को बड़े उसमें रहते हैं। तो यहाँ को यानी इस देश का क्यों नहीं सब है, क्यों देखते और क्यों इसे कंट्रोल करना चाहते हैं? क्योंकि सारे रिमोट है, शैतान से प्रभावित हैं सारे। जो शैतान से प्रभावित है, यहां से तो द्वेष होगा ही, क्योंकि शैतान को खतरा इसी देश से होता है कि भाई यहीं पे सारा सिस्टम शुरू होगा, यहीं पे परमात्मा आएंगे, यहीं पे संत आता है, और उसी का सारा सिस्टम रोकना है। इसी वजह से जो भविष्यवाणियां होती हैं उनका भी ये बड़ा स्टडी कर रहे होते हैं ये लोग, क्या कहते हैं, और वो ढूंढ रहे होते हैं दास को भी। वो शैतान की क्या वो रहती, जैसे एआई है, एआई बना ली मनुष्य ने, अब वो एआई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही ना। अरे मनुष्य भी एक यंत्र है, भगवान कंट्रोल करते हो, और अभी तुम सबको रिमोट से कंट्रोल कर ये पृथ्वी चलाई जा रही है। ये बहुत उन्नत विज्ञान है, बहुत उन्नत मतलब बहुत उन्नत विज्ञान है। एक पिक्चर थी मैट्रिक्स, 2000 के आसपास या उससे पहले जरा सी आई हुई थी। मैट्रिक्स देख लो, समझ में आ जाएगा। उसमें जो कैरेक्टर था ना, नियो, ये स्टोरी कहां से लाते हैं? अरे ये स्टोरी हमारे ग्रंथों में से चुरा करके उसे कुछ मॉडर्नाइज कर करके अमेरिकन, यूरोपियंस ये स्क्रिप्ट बनाते हैं और उन्हीं पे तो लाया जाता। किसी के पास भी ज्ञान विज्ञान था क्या? सारे चोर हैं, सारे डकैत हैं, चुराए यहां से, स्टैंपिंग अपनी करते हैं। ये दादागिरी है। चाहे जर्मन हो, अपने आप को वो हिटलर समझता था कि वी आर आर्यंस और हम है बढ़िया ब्रीड, हम है, ऐसे ज्यूस समझ रहे, ऐसे क्रिश्चियन समझ रहे, ऐसे ही मुस्लिम समझते थे अपने आप को। परमात्मा के ज्ञान को रिजेक्ट कर करके चले थे सारे
ये इंटरनेशनल षड्यंत्र है, दास से बार बार बुलवाते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल षड्यंत्र है, ये पृथ्वी कुछ ही लोग चलाते हैं और उसमें सारा सिस्टम क्लियर है, सारा सिस्टम क्लियर है। एक बार जो संदेशा हो ना, वो खाल में रह करके सुन लिया करें, और उसमें डिसिप्लिन में जरा सा भी अब कोताही नहीं है। दास को सत्संग के लिए और सब चीजों के लिए निमित्त बन जाने दें, बकवास मत करो। तो पुण्यात्माओं, ये लाइव के अनुसार क्यों करा जा रहा है? क्योंकि राक्षस स्वभाव के होते हैं ना, राक्षसों को कंट्रोल करना होता है। भगत का तो चोला उड़े हुए होते हैं, राक्षसों को कंट्रोल करा जाता है। ऐसे आप लोग भी होश में नहीं है बाहर, जो अपने आप को सभ्य समझ रहे हैं। जब सतभक्ति मिलेगी तब जब होश में आना शुरू होंगे, तब मालूम पड़ेगी अपनी औकात। तो इस वजह से यहाँ पे क्योंकि आखिरत का वक्त आ रहा है ना। इस्लाम में तो आखिरत तो मालूम है, अभी क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और इन सबको मालूम नहीं आखिरत का वक्त क्या है। भूतड़े शरीरों में घुसने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ का सिस्टम टाइट करा जा रहा है। यहाँ बिल्कुल उतने ही रहने पाएंगे जितने भगत होंगे, नहीं तो निकाल दिया जाएगा यहाँ से। क्योंकि जो अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा उसमें भूत घुसेंगे। और जो भोगने की वृत्ति है ना, वो तो अब सबको बाहर दिख जाएगी अब। और क्या वैज्ञानिक आधार है वो भी दिखेगा। सारी दुनिया का सिस्टम जब अस्त व्यस्त होना शुरू होगा, वक्त की मार पड़नी शुरू होगी, लड़ाइयां बढ़ेंगी, तो दिख जाएगा भाई किसके हिसाब से चल रहा है। भक्ति तो यही होगी सनातन। और हिंदुइज्म वाले जो सोच रहे हैं कि वो कोई सनातनी है, वो नेड़े तेड़े नहीं है सनातनी के, वो नेड़े तेड़े नहीं है। या तो मानवता को, पूरी ह्यूमन रेस को संदेशा दिया जा रहा है ये प्रेम और ज्ञान का, और से सबूत वैज्ञानिक आधार से। विज्ञान किसी के पास है क्या? छाती पे मूंग दली जा रही है। ना सरकारें चाहती थी ये मिशन चले, ना लोग चाहते ये मिशन चले। दास है अंतिम पैगंबर, अंतिम नबी। और जो अपने आप को नबी कहा करते थे या पैगंबर उन्हें समझा जाता था, या उनके नाम पे चौधर चलाने की कोशिश मुस्लिम उम्मा और ये सारे 57 देश औकात सबको मालूम पड़ रही। चल तो लिए मोहम्मद जी की राह पे। अगर जो मोहम्मद जी अल्लाह से परिचित होते और मार्ग ठीक था, तो दुर्गति की हो रही मुसलमानों की। उसके बाद क्रिश्चियनिटी की भी दिखवा देंगे। ये इस्लाम, बुद्धिज्म, इस्लाम का तो आखिरत, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम तो चल ही रहा है। आखिरत होगी, आखिरत किसी को मालूम नहीं है कि वो कहते हैं मुर्दे कब्र से निकलेंगे। भैया मुर्दे कब्र से निकलेंगे मतलब ये संकेत होते हैं ग्रंथों के, जो भाषा दासी समझ सकता है। भाई परमात्मा तो धरती पे होते, वो तो सर्वज्ञ होते हैं। ज्ञान की दृष्टि से आपको बताया जा रहा है कि पूर्ण परमात्मा, सुप्रीम गॉड, वो अनामय लोक में है, वहां से सारा सिस्टम कंट्रोल होता। और क्या कहते हैं, वो दृष्टा है। और उपदृष्टा, उप परमात्मा यानी सतपुरुष जी, साहब कबीर, वो आना था इस युग में। उनका नुमाइंदा दास यानी परम अक्षर ब्रह्म का अवतार, उसे नीचे के लोग का, वही पैगंबर होता है। अब उसे पैगंबर बोलो, नोस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में शायरन बोला, अब ठीक है, अब हुआ है ठीक। शायरन बोला नोस्ट्राडामस ने, और हिंदी में तत्वदर्शी संत लिखा है, और धीरा नाम वेदों में लिखा है। तो सब कोई दुकानदारी किसी की नहीं अब चलने दी जाएगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे, नास्तिक, शैतान के उपासक, अब सबको सबकी औकात दिखला दी जाएगी। अभी नेताओं से काम लेना है, कुछ बचा हुआ है उनका काम,
तब तक उन्हें गलतफहमी होगी कि वो अवतार हैं, वो कुछ हैं। काम कराया जा रहा ना सबसे। अभी इस देश के नेताओं का, डिप्लोमेट्स का बहुत अभी काम है। उसके बाद उनकी गलतफहमी दूर कर दी जाएगी, उनकी भी। खुलेआम यहां बोला जा रहा। अब बार बार दास बोलता कि उप परमात्मा के वेश में कब परमात्मा होंगे, ये पूरी पृथ्वी पे कोई निर्णय नहीं कर सकता है। पृथ्वी पे क्या कोई सातसंग ब्रह्मांड में निर्णय नहीं कर सकता? इस 21 ब्रह्मांड की छोड़ो, सातसंग ब्रह्मांड में कोई निर्णय नहीं कर सकता। कोई जिस लोक से दास आया है, परम अक्षर ब्रह्मलोक से, वहां पे भी कौन निर्णय कर सकता भाई? छोटी यूनिट बड़े यूनिट की कभी लीला नहीं समझ सकती। अविगत की गति ना ही जानी, लीला का मगाद रे। भाई जनरेटर चला दो। तो पुण्यात्मा आपको बुलवाया जाता कि देखिए, शैतान पूरी कोशिश कर रहा होता है सिस्टम फेल करने की। क्यों? उसी समय यहाँ पे दबाव आ रहा होता, क्योंकि ये सारे ये रिमोट भी हो रहे होते। क्यों दास को लाइव ऐसे कहना पड़ रहा है? क्योंकि छुपाया नहीं जा रहा है यहाँ पे। यहाँ जो भी बनने आएगा, दास बनने आएगा, और दास बनाया जा रहा होता है। आप लोग इतने अभिमानी अहंकारी लोग होते हो, तो जो जितना जिसमें करड़ाई है, वो इस ज्ञान मार्ग पे चल थोड़ी ना सकता है। परमात्मा ने क्या लैंग्वेज दी, क्या ज्ञान दिया, तो मान पाया जीव। यहाँ पे दास से क्या समाधान, क्या प्रेम दिलवाए या क्या परमात्मा करवाए, ये सब जानते हैं। पर आज कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि राक्षस हैं। और राक्षसों को ठीक करा जा रहा है, इनका ट्रीटमेंट करा जा रहा है कि इंसान बन जाए। नहीं बनने लायक होंगे, फिर जानवरों के पास भेज दिया जाएगा। और बाहर जो इंसानों की अब दुर्गति होने वाली है, मालूम पड़ जाएगा भी। तो यही भक्ति मार्ग रह जाएगा सारी पृथ्वी पे, कोई सेकंड चॉइस नहीं होगी। संदेशा सबको जाने तक के लिए अभी तो ये संदेशे जा रहे हैं। अभी आज ये वीडियो भले कोई देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, बाद में यही वीडियो देखे जाएंगे। अभी अब सारा खेल बड़ी तेजी से होना है कि क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम चलेगा, और उसमें फिर क्या कहते हैं, मुस्लिम होने शुरू होंगे, मेजोरिटी जाएगी मुस्लिम्स। जो बचेंगे, फिर प्रकृति की भी मार पड़नी है। प्रकृति की मार पड़ेगी, फिर ये जाएंगे चाइना, अमेरिका और ये सब। अब जो जो जहां जहां बचता चला जाएगा, वो यहां का माल होगा सारा, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे सिर्फ योग्य लोग छोड़े जाएंगे, अयोग्य सारे हटाए जाएंगे, सारे नकली हटाए जाएंगे। क्योंकि जीव राक्षस लोक में राक्षस स्वभाव का ही होता, उसे कितने प्यार से ज्ञान से समझा दिया जाए, नहीं समझ में आ रहा होता, क्योंकि आदत से मजबूर होता वो, अपनी स्वभाववश जो उसने अपना स्वभाव डेवलप करा है। तो जो डेवलप्ड उसका स्वभाव है, जब तक वो ज्ञान को समझ कर करके, समाधान को समझ कर करके उसे हृदय से नहीं अपनाएगा और ईमानदारी से सरेंडर नहीं करेगा, तब तक भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। जब इतने सालों बाद कराने के बाद इनकी वफादारी ईमानदारी के किस्से सुना दे, तो कोई हैरान रह जाएगा। तो बाकी सबकी क्या बात करेगा दास पृथ्वी पे? पृथ्वी पे तो जानता है दास क्या हो रहा है, क्या होगा। पर जिनकी जान जाने वाली हो रही होती है, उन्हें पहले ले लिया जाता है। ये हल्के लोगों की, ये बाहर बचते तो इनमें से कोई जिंदा नहीं होता। इनकी जान बचा कर करके, इन पे एहसान कर कर करके, इन पे परमात्मा दया करके यहाँ पे ला रहे होते। और जीव अभिमानी, अहंकारी और मक्कार तो होता ही, तो सोच रहा होता कि हम कुछ कर रहे हैं और खेल लेंगे। तो परमात्मा ने सत्संग में बताया है कि परमात्मा ना, या जो संत होते, जो नुमाइंदे होते, ये बिजली की तरह होते। लाभ उठाओ, कूलर चलाओ, पंखा चलाओ। क्यों नहीं चल रहा भाई जनरेटर? उसमें भी कोई दिक्कत आ गई तो पुण्यात्मा ऐसे शैतान सीढ़ियों का प्रयोग हो रहा होता। कोई बात नहीं, चलने दो ना, कोई बात नहीं। उसमें आवाज जा रही है, हाँ, तो उसमें आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? उसमें नहीं आ रही ना, दास को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मालूम है, दास चलाया हुआ है, वो चलते ही रहते हैं, हर दिन चलते रहते हैं। कूलर और ये सब बंद हो गया, इस वजह से आ रही है आवाज। उसमें चेक करो, उसमें नहीं जानी चाहिए। तो बुनियाद यहाँ सारी चीजों का बैकअप होता, और सारी चीजों का बैकअप वो यहाँ पे फेल करने के लिए सिस्टम पूरी कोशिश करी जा रही है। तो इस वजह से अब संगत को टाइट करा जा रहा है कि ये जितने बचेंगे, जितने मनुष्य बनने लायक होंगे, वो उतने ही बनाए जाएंगे। जिनमें जानवरपना ज्यादा होगा, उन्हें भगा दिया जाएगा जबरदस्ती कि जाओ
जो संतों के चातुर प्राणी चोर है, मूड मुगुद है ठोट, संतों के नहीं काम के, इनको दे गलजोट, तो गलजोट कर दिया जाएगा। चाहे यहाँ के हो चाहे वो मौका सबको दे दिया गया। ये अब गलजोट का वक्त चल रहा है, तो सबको गलजोट करा जाएगा। तो चिराग तले अंधेरा नहीं रहने दिया जाएगा। ये मोह नाम की बीमारी, ये राक्षसपना तो बंदा बनाया जाएगा। इसी वजह से सार्वजनिक आपको करा जा रहा है। यहाँ पे कोई ना पैसे के लिए कोई स्वांग चलाया जा रहा, ना किसी से दब के सबकी छाती पे मूंगदली जा रही, न इस मार्ग को कोई चलने दे, ना कुछ हो। जब शैतान को फेल कर दिया जाता, जिसने सारी पृथ्वी का बंदर बना रखा है, या जितने ऊपर देवी देवता या जितने भी ये होते हैं नौकर 21 ब्रह्मांड में, जब उनका बंदर बना हुआ है, कोई जानता ही नहीं ज्ञान विज्ञान को, जब उसकी छाती पे मूंगदली जा रही होती है, तो तुम सारे यंत्र की औकात क्या भाई? जब सदगुरुदेव जी का वो प्रेम भरा सत्संग, वो ज्ञान आधारित, वो सबूत आधारित, वो नहीं ग्रहण कर पाए, उनके साथ ये व्यवहार करे, तो संत से क्या अपेक्षा करते हो? संत से अपेक्षा करते हो कि क्या कहते हैं, तुम्हें बड़ा मान मिलेगा? 100 बार गर्ज लेगी तो आओगे भक्ति करने, नहीं तो पृथ्वी पे वो गति कर दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारा कर्मफल ही तुम्हारे को दिया जा रहा है। परमात्मा किसी को, संविधान में गीता जी को आपको दिखलाया गया, परमात्मा किसी को ना दुख दे रहे होते, कर्मानुसार फल दे रहे होते, परमात्मा दृष्टा होते, वही आपको समझाया जा रहा है। पर उपदृष्टा भी आते पृथ्वी पे लीला करने, और नुमाइंदा संत भी आता। संत को क्यों लाना पड़ता? क्योंकि एक सुखमय लोक है जहां से जीव, जहां से यह सृष्टि प्रारंभ हुई थी, जहां से खेल शुरू हुआ था। तो इसी वजह से संत भी आता है, और वो क्या लोक की स्थिति है, कैसे उसमें हंस के गुण है, क्या वफादारी ईमानदारी होती है वहां पे, और कैसे लोग वहां पे छोड़े गए। बाकी जो डिफॉल्टर थे वो तो आ गए, राक्षस वाले यहां पे आ गए, मतलबी वाले अक्षर में चले गए, और क्या कहते हैं, वहां सचखंड में अब अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोग ही छोड़े जाएंगे। यहां से कोई डिफॉल्टर जा भी नहीं सकता, मक्कार जा भी नहीं सकता। सिस्टम इतना टाइट कर दिया जाता है, और मक्कारी की कोई गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि गलजोट का वक्त चल रहा है। यहां पे भी किसी से वो नहीं है, क्योंकि जिनको इतने साल रहते हुए ईमानदार और वफादार नहीं बन पाए, वो किस काम के? गलजोट ही होंगे वो। यहां पे तो जैसे माता गर्भ को राखे जतन मनाए, ठेस लगे छिन में तेरी ऐसे भक्ति जाए। अब ये वो वक्त चल रहा है, ये सुधरे सुधरे नहीं सुधरे जाएंगे यहां से। और ऐसे ही जैसे 10 बार गर्ज लेगी, वो यहाँ भक्ति करने आए, और यहाँ दास बनकर करके आए। यहाँ ना किसी के पैसे का एटीट्यूड होगा, ना पद पुद तो तुम्हारे अभी दिखा दिए जाएंगे भी बाहर, चाहे नेता आएंगे, चाहे सारे ही आएंगे, सारे पृथ्वी के आने हैं। यानी कहने का मतलब ये स्थानीय, यहाँ पे तो समय पूरा होने वाला है दास का, उस समय में दिल्ली जाना है। उस समय में अब परमात्मा दिल्ली भिजवाएंगे, और साहब की भी जय जयकार होगी, और जय जयकार तो उन्हीं की होगी। नौकरों को कोई महिमा नहीं चाहिए, नौकर अपनी औकात से परिचित है, वो तो मालिक की महिमा बताने और भक्त समाज को परिचित कराने आए। जब प्रेम आप लोगों के हृदय में आएगा, ज्ञान आप लोगों के हृदय में आएगा, तो संत की भाषा भी वैसी ही होती है। पर अभी राक्षस स्वभाव सारी पृथ्वी पे हावी है, तो आपको बताया जा रहा है कि भैया राक्षसों के साथ डील करना पड़ता है, इंसानों के साथ आदान प्रदान होता है। अभी तो इंसान के गुण नहीं है, अभी तो पूरी पृथ्वी हम पशुआ जनजीव हैं। पशु के गुण 2 पैर के इंसान में नजर आते हैं, क्योंकि बहुत बार 84 लाख योनियों में भुगत के आए हुए होते आप लोग। कुछ मनुष्य से मनुष्य जो बन के आ रहे होते हैं, उन्हें सारे विश्व को इस समय कंट्रोल करने के लिए ऐसे बिखेर के रखा गया है। इट्स ऑल प्लैंड, ये एक प्लैंड मिशन है। जीव सोच रहा होता उसका हो जाएगा, नहीं, ना जीव का सोचा होता ना उसका करा होता। होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। हाँ, जीव जो अपनी मक्कारी से जो चाहता है, मिलता उसे वही है। जैसे जो मक्कार बना चाहता है, तो ये मक्कारों का लोक है,
यहाँ पे ट्रीटमेंट करा जाता, 84 लाख जूनिया ड्रेस है एक, उसमें आप लोगों का बढ़िया बढ़िया ट्रीटमेंट करा जाता, कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बना कर 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 करके। वो मक्कारी दूर करने का फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। ऊपर नर्क भी है, बिल्कुल सत्य है। तुम्हारे मानने ना मानने से ये बदल जाएगा। आज इन धर्मों के नाम पे लड़ रहे हो, अपनी श्रेष्ठता साबित करते हो, कहां पे हेवन हेल नहीं है? क्रिश्चियनिटी में नहीं है। बेइज्जत और दोजख इस्लाम में नहीं है। स्वर्ग नरक हिंदुइज्म में नहीं है। तो किस बात का मुकर रहे? तुम्हारे मुकरने से सत्य असत्य हो जाएगा। तुम्हारे मानने ना मानने से परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का विधान, परमात्मा का संविधान बदल जाएगा। तुम अनेक करके बैठे रहोगे तो अनेक होगा। ये कुछ राक्षस लोग चलाना चाहते सारी पृथ्वी, ये सफल हो जाएंगे। तो ऐसे छाती पे मूंगदली जा रही होती है। ये चौड़े में सबके सामने चलाया जा रहा होता है, खुलेआम कहा जा रहा होता है। जिसे 10 बार गर्जले की भक्ति करेगा, नहीं होगी पेर दिया जाएगा। मालिक की वाणी है ना, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। संत को बड़ी बेतुकी दया होती है। तो वो इतने समय में परमात्मा लाइव में पृथ्वी दिखला कर कर करके संत की बेतुकी दया भी खत्म कर देते, क्योंकि वो देख रहा होता कि राक्षस होते कैसे हैं। दास डील करता ना उनसे, राक्षसों से डील करता दास। बार बारे में पंथ की नीचता देखता, इन नेताओं की मक्कारी देखता, ये जो भगत सो कॉल्ड नजर आ रहे हैं इनकी मक्कारी देखता, इनका बीमारी देखता, परमात्मा के गुण देखता, कंपेयर करता, तब वो बेतुकी दया खत्म होती है। ऐसे नहीं खत्म होती, क्योंकि जो भक्ति कर रहे होते हैं वो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं। और ये राक्षस हमेशा उसका एडवांटेज उठाते हैं। ये मतलबी लोग हैं, मक्कार। तुम सारे ही, यानी जो देख रहे हैं वो भी। तो इनमें से सबके टिकट जो दास के साथ रहे, जो यहाँ पे दीक्षा ले पाते हैं, सबके टिकट कटने वाले थे। इन्हें 100 चमत्कार जो तुम दुनिया में अभी तक सुने नहीं होगे, देखे नहीं होगे ना, अभी बिलीव कर सकते हो, वो इन्हें बार बार लंबे समय से दिखलाया गया। और तुम जो ग्रंथों में है या जो चमत्कार देखते या वो देखते, वो तो महाकाल के साथ वचन है, नेगेटिव शक्ति के साथ, कि आप ज्ञान देना जी, आप चमत्कार नहीं दिखलाना। ना संत दिखला सकता, ना साहब आके दिखलाते, नहीं तो तुम्हारे सारे पेटे भर दिए जाएंगे। तुम्हारे सारे पेटे भर दिए जाएंगे, क्योंकि थ्योरी को प्रैक्टिकल होने का वक्त आ गया है। प्रूफ तो ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान से समझाना बड़ा आसान होता है, वो परमानेंट रहता। चमत्कार तो जब साहब सर्वेश्वर जी आए थे, अब से 727 साल पहले, जब पूर्ण परमात्मा सर्वेश्वर जी अपना नाम, सर्वेश्वर साहिब सुकृत जी महाराज अपना नाम साहब कबीर धरा करके पृथ्वी पे से शरीर प्रकट हुए, तो खूब चमत्कार दिखलाए मालिक ने। पर इतने साल रहते साहब के साथ, 64 लाख शिष्य थे, पर एंड में जाते जाते समय भी अपनी औकात दिखला रहे थे। तो इतना चमत्कार से क्या हुआ? परमात्मा को मालूम है, सर्वज्ञ प्रभु को, कि बात बनेगी ज्ञान से, परिवर्तन आएगा ज्ञान से। तो इसीलिए शैतान को भी वही वचन दिए जाते हैं, क्योंकि एक बच्चा होता, उसकी औकात कितनी होती, बाप को अच्छी तरीके से मालूम होता, क्या तिलों में तेल है, क्या मांगेगा, क्या सोचेगा, क्या करेगा, तो उसे उतना ही दिया जाता है जितना वो मांग के राजी हो जाए। नहीं तो उसे भी ऐसे थोड़ी ना, वो ठगने लायक थोड़ी ना हो जाएंगे। वो तो वाणियों में आपको ज्ञान समझाने के लिए का, मुंह को ठगे काल अभिमानी, वो औकात क्या उसकी, क्या ठग लेगा वो ठगेगा क्या? परमात्मा दिखला रहे हैं राक्षस स्वभाव कितना खतरनाक होता। तो सारी पृथ्वी पे मेहनत महाकाल ने करी थी। सृष्टि रचना जब सुनोगे, वो सृष्टि रचना तो माननी पड़ेगी, क्योंकि वो सत्य है। ये तुम्हारी ये जो वैज्ञानिक आधार है, इतने बिलियन साल पहले पृथ्वी बनी है, तुम्हें मालूम क्या है? तुम्हारे पास विज्ञान है क्या? कौन सी तुम्हारी मशीनें ठीक है? कौन सी मशीनें ठीक है
आज इसी देश में डंका पीटते कि 7,000 साल पहले वो हुआ था, सुधांशु त्रिवेदी से लेकर के बाकी सारे डंका पीट रहे कि ये नासा की उसमें डाल करके देखा गया 7,000 साल पहले की डेट निकल के आई। तो तुम्हें मालूम क्या है बे? चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे ये यहाँ के वैज्ञानिक हो, चाहे ये समझदार हो, चाहे ये रिसर्चर्स हो, मालूम क्या है तुम्हें? कुछ भी नहीं मालूम। वो लाखों साल पहले ही त्रेता युग था, तभी का बना हुआ है, तभी का सारा इतिहास है। तुम्हारी ये कार्बन डेटिंग मशीन है, तुम्हारा ये सारा इतने बिलियंस की थ्योरी और ये इतनी सारी, कोई थ्योरी सही सुई नहीं है तुम्हारी। थ्योरी तो यहाँ पे सही दी जा रही है और प्रैक्टिकल करा के दिखाया जा रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना टिके हुए हैं यहाँ पे। ये जितने भी टिके हुए हैं ये इस वजह से टिके हुए हैं। यहां से तुरंत कह दिया जाता है निकलो, उसके बाद भी क्यों टिके हुए हैं? जो कि मालूम है और कोई ठौर नहीं है। इन्हें किस गटर से निकाला गया था और दोबारा यहां से जाने का मतलब उसी गटर में दोबारा एंट्री, और दोबारा एंट्री का मतलब है फिर वही अनंत दुख। तुम्हें यहां सुख भोगने के लिए पृथ्वी पे परमात्मा को दुख देने का प्रयास करते हैं, शराफत का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो शराफत का नाजायज फायदा उठवाना दिखला देते हैं। और पृथ्वी पे कितना लोकतंत्र है दिखलाते हैं तो कुछ लोग चला रहे होते हैं, मूर्ख बनाए हुए होते सबका। यहाँ की न्यूज इसलिए होती है, कोई न्यूज असली नहीं होती, वो तो सारी फिक्स ने दिखाई जा रही होती है। कुछ लोगों को कितने मर रहे होंगे, कितनी हाहाकार मच रहा होगा, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो अभी वो आखिरत का वक्त शुरू है। ये आज 23 तारीख हो गई, कल की रात अमावस्या की रात 24 और 25 के दिन पे 4 बजे खत्म होगी अमावस्या। इसके बाद से आखिरत का खेल शुरू हो जाएगा, भूतड़े एक्टिव हो जाएंगे। और इस रात के, कल की रात के बाद इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बढ़ता चला जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, और इनमें भिड़ेंगे पहले, क्योंकि बहुत मार कर करके दूसरों को राज करना चाहते थे ना, सारे बहुत श्रेष्ठ बनते हैं ना। तो पहले जो इन्होंने बोया वो काटेंगे आपस में। कुछ युद्ध होने दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि साहब किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर वो कर्म फल तो जो जिसने जैसा करा है वैसा तो मिलेगा। संविधान है, संविधान समझते ना। और ऐसा कोई नवीन कर्म करा नहीं। जैसे यहां पे फांसी की सजा की भी मर्सी अपील लगाई जाती है, तो मर्सी अपील को राष्ट्रपति देख के उसे रिजेक्ट भी कर सकता है और सेलेक्ट करके माफी भी दे सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड है। तो भगवान को भी प्रार्थना करने के लिए विनम्रता, अधिनियम, ईमानदारी चाहिए। तो नवीन में किसी ने करी नहीं और भगवान से परिचित ही नहीं है। वो तो शैतान के उससे परिचित है, सारा शैतान की ग्रिप में है। सारे चारों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, पर हिंदू सबसे ज्यादा पुण्यकर्मी होते। तो इस वजह से उन्हें सारे विश्व में बिखेर करके रखा गया। वो सबसे ज्यादा सहिष्णु होते, वो सबसे ज्यादा पुण्यकर्मी होते, उन्हें बिखेर के रखा गया। वो भी उनमें भी जिनका ज्यादा राक्षस स्वभाव हो जाएगा, पैर दिए जाएंगे। अभी चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। कोई भविष्यवाणियां हैं, तुम लोगों को क्या समझ में आएंगी? ये वो वक्त शुरू है अब ये चक्की चल चुकी है। अभी तक इस देश में कुछ नहीं हुआ है ना, तो यहां वाले भी बड़े उधरे। हिंदू का राक्षसपना भी नजर कहां आया है? हिंदू का राक्षसपना से तो परिचित दास करा रहा है। ये कितने बड़े राक्षस हैं। ये जो बरवाला कांड हुआ, करौता कांड हुआ, और ये 12वां पंथ, ये इनके साथ ये 12वें पंथ का नंबर है। अब इनमें हाहाकार मचेगा, और ऐसे ही बाहर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में। और आखिरत जैसे ये भूतड़े एक्टिव होंगे तो अब सब में, अब ये देख लेना 12वें पंथ के कितने असली हैं और कितने सिस्टम फेल होने शुरू होंगे बाहर। ये ऑल ओवर वर्ल्ड अब होने वाले हैं सारी चीजें। जंगें बढ़ेंगी, मृत्यु बढ़ेगी, मृत्यु दर बढ़ेगा पृथ्वी पे, फिर प्रकृति की मार आएगी, फिर ये ज्ञान विज्ञान और समाधान, फिर यहाँ पे लोग भगे चले आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। वो निर्धारित वक्त हैं, ऐसे जगेंगे जैसे नींद में जगे हैं। और सारे पावरफुल यहीं पे होंगे। आज जो
10-10, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए ऐसे आपको दिखलाए जाते हैं, सदका मिशन कैसे चल रहा, तकादे, वो सबको बचाने के लिए क्या क्या क्रिया करी जा रही होती है कि पृथ्वी चलती रहे। जिसे बचाने का प्रयास करा जा रहा, वही जिस डाल पे बैठा होता उस डाल को काटने का प्रयास कर रहा होता। ऐसे होते ये इस लोक के लोग, इस ब्रह्मांड के लोग, इस 21 गैलेक्सीज के लोग। उससे कुछ बेटर होते शासन ब्रह्मांड, कुछ बेटर, इनसे बेटर होते सचखंड वाले। और फिर ऊपर के तो नाचवान लोग है नहीं, वहां से तो भगवान की संज्ञा शुरू हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, सदगुरुदेव जी जो ज्ञान दिए वो थ्योरी प्रैक्टिकल के लिए अपने संत को निमित्त बनाना था परमात्मा ने। तो इस वजह से और बहुत सारी चीजें साबित करनी थी। एक तो जैसे वाणी है जाको राके साइया मार सके ना कोई बाल ना बागा कर सके जो जग बैरी हुए। ये सारे लोग जो भी अब समझते हैं कि जैसे 12वें पंथ वाले या ये बरवाला कांड कराने वाले या आज तक अपनी दुकान चलाने वाले, ये पॉलिटिक्स की और इन सब की, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये तो सारे ये तो सारे, अरे दिखा दिया करो, देखते हो इधर उधर। तो ये पाप कर्म डाल रहे होते महाकाल जी। क्योंकि सत्संग सदगुरुदेव जी भी जब सत्संग करते थे तो वहां पे सेवादार घूमते रहते थे कि परमात्मा सत्संग कर रहे हैं और पाप जीव के आड़े आ रहे होते तो सो रहा होता। तो यहाँ पे भी यही हो रहा होता जब दास को निमित्त बनाते हैं। इसी वजह से यहाँ के वीडियो और वो ऊपर भी नहीं आने दिए जा रहे होते, वो भी एक षड्यंत्र के तहत। तो यहाँ को व्यूज के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, और जिन्हें परमात्मा ने दिखलाना है उन्हें दिखलाते और वो आते। तो इतने अभाव में, क्योंकि पृथ्वी की पूरी रील बना दी गई कि इतने सालों से जो सदगुरुदेव जी अपने दास को निमित्त बनाए और सारी पृथ्वी परमात्मा चला रहे। और दास बार बार निवेदन करता है कि सदगुरु रूप में परमात्मा है। ज्ञान तो कहता है उपदृष्टा आते हैं, पर एक ज्ञान ये भी कहता है कि वो आते हैं चले जाते हैं और परमात्मा ही रहते हैं। प्राइम टाइम में सारे रोल परमात्मा निभा रहे हैं। वो आप नहीं समझ पाएंगे अभी ना, अभी समझाएगा तो आएगा। ये भक्तों के समझ में आ सकता, जो पहले से भक्ति कर रहे हैं उन्हें समझ में आ सकती है बात। अभी बाहर की संगत को हजम नहीं होगी वो बात। तो इसी वजह से वाणियों से आपको रेफरेंस देके समझाया जा रहा होता है कि सतगुरु साहिब एक शरीर सतगुरु लागे तेरे। उन्हें दो मानना भी नहीं चाहिए। सतगुरु साहिब एक है, दूजा ब्रह्म विरोध। ज्ञान भी यही कहता है, पूर्ण परमात्मा मान के ही अपनी औकात में रहते हुए ही व्यवहार और सोच रखनी चाहिए। क्योंकि अवगत की गति नाही जानी, लीला गम गात रे। तो पुण्यात्माओं, अब वो हाहाकार के वक्त अब शुरू है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उसके बाद अफगानिस्तान पे हमला होगा और फिर बाहर प्रकृति की मार शुरू हो जाएगी। भूत की समस्या तो अभी ये अमावस्या जाने दो, अभी कल की रात जाने देना, दिखवाते ठीक कैसे कैसे सारी दुनिया में बढ़ती। अभी चाइना में हो रहा है, चाइना में अचानक कहीं आग लग जा रही है, कहीं कुछ और ये सारे विश्व में होगा। एक देशों की बात नहीं हो रही। ये जो उन्नत समझते अपने आप को, पैसे के घमंड, दुनिया चलाना, और ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। अभिमानी अहंकारी लोग कहते, अपने ज्ञान विज्ञान पे वो करते। तो सारी औकात सबकी दिखला दी जाएगी, तुम्हारे विज्ञान की, तुम्हारे पैसों की, तुम्हारे हथियारों की, सब सारी चीज जो भी पृथ्वी पे अब हो रहा है वो अभी पृथ्वी बनाई जा रही है। उनके कर्मफल दिए जा रहे हैं अब सबके। परमात्मा अकाल मृत्यु किसी की नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि अकाल मृत्यु एक उससे भूत वो होंगे। तो अभी जो मरेंगे अब सारे, ये सारे आखिरत का मतलब यही है कि यानी मुर्दे कब्र से निकलेंगे। मतलब ये
जो मरते चले जाएंगे, अब सारे शास्त्रों अनुसार साधना तो है नहीं, जो ये सोच रहे कि मरेंगे हम सीधे और जन्नत में जाएंगे, वहां हूरें मिलेंगी बच्चे, नरक मिलेगा पहले, तब तशीला बोनस में, और नरक मिलेगा पहले नरक में पेरा जाएगा हरामखोरों। तुम्हें 2-3 महीने की बच्चियों के साथ तुम वो करो जानवरों, इसे धर्म कहते? इसे तुम धर्म कहते? वो ईरान में क्या दुर्गति करी गई है इस्लाम के नाम पे, तो अभी तो दुर्गति स्टार्ट हो रही है स्टार्ट, अभी तो तुम्हारा आपस में करा जा रहा है, वो तुम आपस में खुद कर रहे हो, श्रेष्ठ बन करके एक दूसरे पे। ये हथियार तुम कहते ना, तुम इसके चक्कर में अल्लाह, खुदा, रब, गॉड सबको भूल गए इस विज्ञान के चक्कर में। परमात्मा का दिया हुआ विज्ञान, उससे पहले क्या था किसी के पास? यहां हथियार इतने बनाए। फिर सो रही हो, देखो उसे, तो कर्मफल का वक्त शुरू है, भक्त से लेकर के जगत तक का। तो ज्ञान विज्ञान इसी समय साबित हो सकता था, क्योंकि जब तक जीव के पुण्य चल रहे हैं तो हंसता भगवान। गुरुदेव जी को कह रहा कि परमात्मा, दास कहता परमात्मा है धरती पे, क्या परमात्मा है तो जेल से क्यों ना निकल लेता, ऐसे बोलते थे दास को, कि भगवान तो पिट के जाता है यहाँ पे, ये शैतान का लोक है, शैतानी की चलती। ये तो जीव का, ये उस समय के जवाब हैं जब दास पे फोन करते थे ये षड्यंत्रकारी, दबाने के लिए दास को, कि भाई मान जा, तेरा भी खानदान समित कर देंगे। दास ने कहा परमात्मा के बच्चे हैं, मरे चाहे जिए, परमात्मा ने मारे चाहे छोड़े, दुनिया तो परमात्मा चलाते। दास तो बोलेगा ये सत्य और ये कांड है, और ये नेता मंडली करवाई है, धर्म की इंडस्ट्री ने करा है, और कांड को खोलेगा तो ऐसे फोन आते थे, ऐसी ऐसी बातें होती थी। तो दबा दास, और कुछ बिगाड़ पाए न, उस परिवार का बिगाड़ पाए न दास का बिगाड़ पाए। ये आश्रम बंद करवाने की कोशिश, अरेस्ट करवाने की कोशिश, जान लेने की कोशिश, तो जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग पैरी हो। और जो पैसे और रिश्तेदार और क्वांटिटी इस गेम में चलते ना, अब इनकी दुर्गति दिखवाते हैं, 12वें पंथ की दुर्गति दिखवाते हैं, ये मुस्लिम क्रिश्चियनिटी की दुर्गति दिखवाते हैं, इन हिंदुइज्म की ये जो है, इन सबकी दुर्गति दिखवाते हैं। क्या कितने राक्षस हैं ये लोग, ये जो धर्मगुरु बने हुए हैं ना, ये हरामखोर, ये जानबूझ के साची तजे हुए, तो इनका भी दिखलाते, इनका असली चेहरे दिखवाते हैं। वो वक्त आ गया, तो ये भटकेंगे जो मरते, और ये शरीरों में प्रवेश करेंगे सबके, और बाकी सारे भी जागृत हो जाएंगे जो पृथ्वी पे हैं, ये जो हैं। और भी वैसे भी यहाँ पे तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारी दृष्टि देख ही नहीं सकती। परमात्मा ने सत्संग में बताया हुआ है कि जितनी पृथ्वी की आबादी, उससे 20 गुना का रेशियो है पृथ्वी पे इन भूतों की तादाद। यानी अगर जो तुम 800 करोड़, 825 करोड़, 810 करोड़, 805 करोड़ जो भी मानो, उसका 20 कर देना, 800 करोड़ को पकड़ो तो राउंड में 16,000 करोड़ है। ये एक एक में 20-20 बढ़ेंगे। इसीलिए भक्ति के अलावा कोई सेकंड चॉइस नहीं होगी पृथ्वी पे। तभी यहां पे प्रथम अंजल संयम राखे, उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि भैया तुमने भी भक्ति जिसमें प्रवेश नहीं हुई उसमें बढ़ेंगे, और उस समय फिर दास देखेगा, क्योंकि इतने समय से परमात्मा बुलवाए, मक्कार लोग नहीं कर पाए। जब नहीं कर पाए तो जाओ भाई, अब तुम्हारा करवा तुम्हारे सामने आ रहा है। जो है संयमित, उनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई मर सकता इनमें से, ना कोई भूत नेड़े तेड़े नहीं आ सकता उनके, इतनी भक्ति की शक्ति उनमें होगी।
यहाँ के भगत में इतनी भक्ति की शक्ति होगी, और जो नकली है यहाँ पे, भाई ये फिर इस पे दबाव है। और तुम लोग क्यों दास को डिस्टर्ब कर रहे हो? खुद ही देख लिया करो, खड़े होकर सुन लो जो इन्हें नींद आ रही है, नहीं तो अभी लट उठ के मारूंगा यहां से। इधर उधर नहीं जाना, यहीं पे से रहो। तो ऐसे होश में रखा जाता ही नहीं। जब इतनी भक्ति करने ये इस स्थान पे होने के बाद, इतने इन्हें देने के बाद इनके साथ ये हो रहा है, तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? कल की रात जाने तो दिख जाएगा। या तो जैसे तैसे हमारा मालिक ने समय कटवा दिया और दिखवा दिया कितने पृथ्वी पे इंसान हैं, और कैसे कल को जब रील बनेगी यहां पे दिखवाए कि जिसे भक्ति करनी होती, जिसे ज्ञान समझ में आ जाता, तो इतने अभाव में, इतने कर्जों में भाई भक्ति करवाए ना, सिस्टम चलवाए। एक समय 380 गाय थी, तब भी कर्जे में थे। आज लगभग 200 गाय हैं तो भी कर्जे में है। बेची नहीं गई भाई, चोले छोड़ जाती हैं, क्योंकि जिनका वक्त होता है वो चले जा रहे होते हैं। और विश्व युद्ध पिछले समय से लेकर के टाला जा रहा है, अकाल मृत्युआं टाली जा रही हैं, इस देश को गिरने नहीं दिया जा रहा है, बचाया जा रहा है। हिंदुओं को सारे पृथ्वी पे से ऊपर और उनके कर्मफल दे करके, उन्हें पुण्य दे करके सारे दिखा दिए गए हिंदू कि ये जहां पे भी रहे ये एसेट ऑफ द सोसाइटी रहे। क्योंकि कुछ थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूव करा गया कि इनकी पूज्य पद्धति फिर भी ठीक है। मूर्तियां पूजनीय नहीं है पर आदरणीय है, उसके पीछे ज्ञान विज्ञान है। मूर्तियां छवियों के पीछे ज्ञान विज्ञान है। ये तिलक के पीछे है, कारण है, ज्ञान विज्ञान है। छवियों के पीछे, तिलक के पीछे, मूर्तियों के पीछे है, वो बताया जाएगा। पर वो भी नहीं है जो प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं पाखंडी लोग। ये तो ठगरे हरामखोर, ये खुद ही ने मालूम है कि ये गलत है। ये क्रेडिट सीकर होते, चाहे वर्तमान के प्रधानमंत्री को ये हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे जितने भी होते, सबकी बात बता रहा। ये तो ठगरे होते, इन हरामखोरों को सब मालूम होता। कि क्या सही है क्या गलत है। पर इतनी चौधरपने की भूख होती ना, इतने क्रेडिट के भूखे होते। और परमात्मा बीमारी बताए हुए हैं, वाणियों में निर्देशित कर रहे हैं, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। ये बड़ी मुश्किल से तजी जाती है, तो यहां पे ऐसे दास बना के ट्रेनिंग दी जा रही होती है। इन पे एहसान करा जा रहा होता है, बचा कर करके। हाँ, और ये गुरु और परमात्मा पे एहसान कर रहे होते नकली। तो ऐसे सारी पृथ्वी के फिरने का समय आ गया है। इस मार्ग के अलावा कोई सेकंड चॉइस नहीं बचेगी। भूत भी बढ़ेंगे, तब उस समय दिखवाते कि किसके कितने पैसे काम में आएंगे, कौन सा ये ज्ञान विज्ञान काम में आएगा। और 1:20 का रेशियो है, ये ध्यान रख लेना। और कैसे अंजल संयम की वजह से कैसे बचेंगे भगत, तो ये थ्योरी प्रैक्टिकल हो जाएगा। आखिरत का वक्त शुरू है, और युद्ध भी होंगे। फिर कौन सा किसके काम आता है? परिवार काम में आएगा, पैसा काम में आएगा, रिश्तेदार, विज्ञान क्या काम में आएगा, ये मालूम पड़ेगा। तो ऐसे थोड़ी ना ये आएंगे। फिर आएंगे यहां पे टॉप लोग, फिर घमंड तोड़ दिए जाएंगे सबके। बाकी जो बचे हुए, सारा सिस्टम पूरी पृथ्वी का टेक ओवर, पहले ये देश का टेक ओवर करा जाएगा, यहाँ के नेता नौकर बनेंगे, सारी पृथ्वी परमात्मा के अनुसार चलेगी, और सत्य बताएंगे ये हरामखोरी सारे कि कैसे कैसे क्या क्या कराए। ये नकली गुरु, तो हिसाब किताब सबसे लिया जाता है। करते समय किसी को दया नहीं आती, और भुगतते समय बड़ा दीप चिल्लाता है, प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना तो करते रहो, करते रहो। जब खुद को दर्द होता तब प्रार्थना होती। और परमात्मा भी तो आते
तो सुख दुख की अनुभूति तो सबको होती, दास को नहीं है सुख दुख की अनुभूति। दास भी अवतार है, तुम्हारे जैसा ये थोड़ी ना है। नहीं तो यहाँ पे इस शरीर पे इतना मारा गया, एक इतना तोड़ा गया है, क्योंकि अभी वीडियो और वो तुम्हें दिखाए तो ये कॉपीराइट लग जाएंगे। अब पहले से वीडियो अपलोड करवाए हुए थे, वो ये षड्यंत्रकारी हटवा देते। तो ये वो शरीर होता तो क्या कहते हैं, इसे तो फोड़ फाड़ डाल लेते अपने हिसाब से, पर इसे फोड़ डाले, कुछ कर पाए, बिगाड़ पाए? ये सारे निशान पड़े हुए थे, एक नाखून तक नहीं तोड़ पाए। पर क्या दर्द नहीं होता? दर्द होता है। दास को सुख दुख की अनुभूति नहीं है कि दूसरे के साथ अच्छा ही अच्छा करते रहो और उसके बाद भी क्या कहता है, फिर ये ऐसे सांप होते थे, मतलबी होते थे, मक्कार होते? नहीं होता, किसी नहीं होगी। जो साकार है उसके सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी। कि जिनको बचाने का कार्य करा जा रहा है, ये उसी डाल पे बैठ के काट रहे होते उसी पेड़ को। इतने बड़े धोखेबाज होते, सब सारे मक्कार होते। जो भक्षकता का विश्वासा, जो रक्षकता से रहे उदासा, जिन साहिब की पूजा करनी थी, महिमा गानी थी, ज्ञान सुन के हृदय गदगद हो जाए, उनके साथ ये व्यवहार। तो हिसाब किताब तो होगा पुण्यात्माओं, लेखा तो होगा। ये आपको पवित्र कबीर सागर से दिखला दिया गया। एक एक सत्संग में जो परमात्मा अभी निमित्त बनवाए हैं दास को, अब ये सत्संग क्यों करे जाते, बार बार आपको बताया जाता है, बार बार बताया जाता है कि सत्संग क्यों करे जाते हैं, क्यों बढ़ा दिए गए। क्योंकि ये जैसे ये होश में रह पाए इतने पुण्य दिए जा रहे हैं। 12 मिनट का जो सत्संग सुन लेगा भाव से, वो उसको लगभग 1000 साल का पुण्य दिया जाएगा। तो भी बराबर है नहीं, यानी लगभग नहीं, तो भी बराबर है नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। और सबको पुण्य की आवश्यकता है पृथ्वी पे, तो होश में रखे रहें, ये इस वजह से सत्संग करा जा रहा है कि ये भी होश में रह पाए और कुछ कमा लें, या बाहर भी जो देखेगा होश में रह पाए। क्योंकि चॉइस तो पृथ्वी पे बचेगी नहीं। या तो सांप को मान करके भगो उनके पास, अपनी गलतियों की माफी मांगो, वो दयालु जो मर्जी करें। उनके बच्चे सारे, दास कौन होता है, क्या बोलने वाला? दास की कोई औकात नहीं है। दास उनका संदेशवाहक है, उनका नुमाइंदा है। और परमात्मा की महिमा, ये ज्ञान विज्ञान के थ्योरी को प्रैक्टिकल प्रूव करने के लिए परमात्मा दास को निमित्त बना रहे हैं, उन्हीं की दी हुई बुद्धि से, उन्हीं की दी हुई ऊर्जा से। अपनी औकात से परिचित है, इस खेल से परमात्मा ने परिचित करा दिया है। तो एक होशमंद आप लोग बेहोशों को नीम बेहोशी से लाने का एक अथक प्रयास कर रहा है। अथक मतलब बिना थके, बड़े भाव से। क्योंकि माली जानता है वो पौधों को कितने प्यार से लगाता है, और पौधे मुरझा रहे होते हैं, फूट रहे होते हैं, या खत्म हो रहे होते हैं, तो उसे मालूम होता है दर्द। तो यहां तक पहुंचाने में, मनुष्य बनाने में और लाने में जो परमात्मा, इतना लंबा प्रोसीजर है। यहां तक आके 13वें पंथ में भी आकर के जो फेल हो रहे होते, 13वें पंथ में आके भी जो फेल हो रहे होते, वो कर्महीन होते। क्योंकि सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्य बिना नर पावत नाही। ये भाग्य से ने स्थान मिल गया कर्महीनों को। फिर सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो जो कर्महीन होते ना, वो फेल हो रहे होते, और फिर वो असंख्य जन्म तक यहां पे रहेंगे, असंख्य जन्म तक पेरे जाएंगे, तब शिला पे जाएंगे, नरकों में जाएंगे, 84 लाख योनियों का दुख उठाएंगे। पर यहां पे उस समय ईमानदारी, वफादारी और नहीं कर पाते। क्योंकि आज तो मक्कारी करके सोचते अपने आप को होशियार, और ये सारी होशियारी काट दी जाती ऊपर। अभी स्पेशल नरक बने हुए हैं। पहले तो जो इस मिशन के आगे आड़े आए हैं, उनके लिए पहले तो पृथ्वी पे हिसाब किताब होगा, फिर बाहर वहां पे होगा, मालूम पड़ेगा कि क्या नहीं है।
सारे धर्म के नाम पे लड़ रहे दुकानदार है। अभी तुम्हारी किताबों के नाम पे हो जाओ तो फतवा जारी हो जाएंगे और अपनी सुपरमेसी हो जाएगी। एआई को ट्रेंड कर दिया, यही बता रही कि क्रिश्चियनिटी इज द बेस्ट। कोई एआई ये बता रही, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, और जो है उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं। तो मशीनें भी कैसे धोखा दे रही थी, जीव की किस स्तर की बुद्धि है, क्या ज्ञान विज्ञान है, वो अब दिखला दिया जाएगा। इसी वजह से आज ये संदेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से आज शास्त्रों का नहीं करवा रहे हैं, कल करवाएंगे। और आज के लिए यही रहेगा कि आखिरत का वक्त शुरू है भाई। कल की रात के बाद परसों से आपको युद्ध और वो सब और भूतों की समस्या, क्रिश्चियनिटी इस्लाम में आपस में, उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर ये अफगानिस्तान पे भी अटैक, और ये सब सारा होता चला जाएगा। फिर इस देश के नेताओं की भूमिका रहेगी कि क्या कहते हैं, पूरा शांति की स्थापना करने की कोशिश करें, जहां जहां डिप्लोमेट्स, नेतागण, इनकी ये रहेगा, क्योंकि सतोगुण यहीं पे है, इसी वजह से इन्हें अधिकारियों से काम लिया जाएगा। और फिर इन्हें भी दिखलाया जाएगा, इनकी औकात, इनकी फोकट महिमा भेजी जाएगी और इनका सिस्टम टेक ओवर करा जाएगा। और जो माफी मांग पाए, जो पात्र बनने की कोशिश करे, वो नौकर बनकर के सही से चलेंगे, और नहीं नौकर बन पाए फेर दिया जाएगा इन्हें भी, इन्हें औकात दिखा दी जाएगी इन्हें भी। चाहे प्रधानमंत्री कल का हो, चाहे राष्ट्रपति हो कल का धनाढ्य हो, चाहे कल का वो हो, दास तो सारी पृथ्वी पे बनाया जाएगा। परमात्मा ने अपने नाम के आगे दास लगाया करके, वो भूमिका करके निभाई। तो बेशर्मो, तुम क्या समझ रहे? तुम यहाँ पे चौधरी बन जाएगा, यहाँ मान मिल जाएगा तुम्हारे को? कोई मान नहीं मिलेगा। जो जितना विनम्राधीन होगा, टिट फॉर टैट होगा। जो तुम बोओगे वही काटने को मिलेगा। तुम प्रेम के मार्ग में प्रेम बोओगे, जे तू चले एक तो मैं चलूं 60 गुना मिलेगा तुम्हें। जो तुम मक्कारी करोगे, जे तू बन जाए लाठ तो मैं काट, जे तू बन जाए काट तो मैं बन जाऊं लोहे की लाठ। तो ऐसे बंदा बना दिया जाएगा सारी पृथ्वी पे, कोई सेकंड चॉइस बचेगी नहीं। सत्यमेव जयते भी होगा, सनातन धर्म की भी जय होगी, एक ही धर्म रह जाएगा, ये बाउंड्रियां भी खत्म करी जाएंगी, सारी पृथ्वी कंट्रोल्ड होगी। यही मानना पड़ेगा सबको, सारे खत्म होंगे सारे। ये पंथ, ये धर्म थोड़ी ना, धर्म सनातन परमात्मा, उन्होंने जो संविधान बनाया वो धर्म एक ही रहता है, सनातन धर्म। और कोई ना धर्म था, ना है, ना रहेगा। बाकी पंथ होते, धर्म तो एक ही है और एक ही रहेगा हमेशा से, सदैव से। तो वही धर्म चलेगा। दासी अंतिम है, पैगंबर तुम्हारे मानने ना मानने से ये ना चेंज होगा ना कुछ होगा। जितनी जल्दी मान लोगे उतना अच्छा है, जितनी जल्दी आकर के रिलीफ ले लोगे उतना अच्छा है। और यहाँ पे किसी पैसे के घमंड, ताकत, सेवा या किसी भी उसके घमंड से मत आना। या तो विनम्र दास अधीन मन करके आओगे तो कुछ प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं मिल सकता। आदीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो वेद भी सिरकाल। तो यही होने वाला है पृथ्वी का भविष्य। आपको परिचित करा दिया गया है, मर्जी है आपकी, माने चाहे ना माने। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।